नमस्कार, डिवाइन ऊर्जा सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को बैक पेन से रिलीफ होने वाले आसना के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले अपनी लेग्स को सीधा करके दंड आसना में बैठ जाइए। दंड आसन में बैठने के लिए आपके हाथ आपके हिप्स के क्लोजर होने चाहिए और ध्यान रहे कि आपकी एल्बोस मुड़े नहीं। आपका शोल्डर से रिस्ट तक का जो आपका एंगल है ये 90 डिग्री ही होना चाहिए। जो हमारे पंजे हैं वो 90 डिग्री एंगल पर होने चाहिए, हमारे नीज लॉक होने चाहिए और हमारे हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। कोनियां, ध्यान रहे कोनियां मुड़े नहीं। कॉन्ट्रैक्ट, और जब हम इस आसन को करेंगे तो हमें अपने हिप्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और सामने देखना है। और आसन से बाहर निकलते हुए अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर या थाइस पोर्शन पे रख सकते हैं और बॉडी को रिलैक्स कर दो, लूज छोड़ दो इसको। इसके बाद मैं आपको जानुशेष आसना के बारे में बताऊंगी। अपने एक पैर को मोड़िए, एक पैर आपका सीधा रहेगा। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं, इसमें ऐसे बैठ तो जाते हैं लेकिन अगर हम उनका एक्सरे कराएं तो उनकी स्पाइन बिल्कुल टेढ़ी नजर आएगी एक्सरे के अंदर। तो अपनी स्पाइन को बिना पीछे हुए ठीक कैसे करेंगे, इसमें सिर्फ वी हैव टू गिव अ मूवमेंट टू आवर लेग टू द बैक साइड, पीछे की तरफ इसको बैक साइड इतनी सी मूवमेंट देनी है। इससे हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है, हिप अलाइन आ जाता है। इस आसन में जाने के लिए सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, इनहेल लेते हुए। ध्यान रहे गले से ही सांस लेना है, गले से ही छोड़ना है। इनहेल, बॉडी को फॉरवर्ड करते हुए, there is no hunch in your spine, and try to catch your toes with the both hands. Roll your shoulders back and look up. Contract hip muscles and core engage. Your leg should be straight, hand should be straight and look up, and back should be straight. इस आसन को करते हुए आपकी कमर, आपकी लेग और आपके दोनों हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए और आपने अपने हिप को कॉन्ट्रैक्ट रखना है और कोर को एंगेज करना है। आसन से बाहर निकलते हुए वापस इनहेल लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाइए। एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाइए। इसी प्रक्रिया को हम दूसरी लेग के साथ भी दोहराएंगे। Bend your leg, one leg should be straight. Align your hip area. Raise your both hands up. Move forward with the straighten back. Hold your toes with the both hands. Roll shoulders and look up. Contract hip muscles and engage your core. वापस आते हुए दोबारा से इनहेल लेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे। ये हुआ हमारा जानुसिर आसना। तीसरा आसन अब मैं बताने जा रही हूं। उसके लिए सबसे पहले सीधे बैठ जाइए, अपनी एक लेग को ऐसे बेंड कर दीजिए। ध्यान रहे ये लेग आपकी लेग दूसरी लेग के साथ मिली हुई ना हो, देयर इज अ लिटिल बिट गैप, ठीक है। ओके, नाउ इनहेल, अपने अपोजिट हैंड को आपने क्रॉस करना है अपने घुटने के ऊपर से। जो लोग अपने हाथ को घुटने के ऊपर से क्रॉस नहीं कर पाते हैं उनके लिए क्या है, दे हैव टू होल्ड योर नी। अपने घुटने को बेंड कर, इसको होल्ड कर, अपने घुटने को मोड़ेंगे और पीछे वाला हाथ आपके कमर के साथ बिल्कुल क्लोजर रहेगा। अपनी कमर को
इस तरीके से नहीं लेकर के जाना है, क्योंकि हम बैक पेन आसनास कर रहे हैं। बैक शुड बी स्ट्रेट, क्रॉस, ध्यान रहे योर शोल्डर एरिया अलाइन इन अ सेम लाइन। ट्राई टू ट्विस्ट, टेक इनहेल and exhale. Look to the back side with exhalation. Another foot will be on a 90 degree and lock your knee. आसन से बाहर निकलते हुए सबसे पहले अपने हाथ को दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे और एक्सेल। अब इस आसन को मैं आपको प्रॉपर करके दिखाती हूं कि किस तरीके से ये आसन होता है। इसका नाम वक्र आसना है। वक्र आसना को करते हुए कैसे करते हैं वक्र आसना को, ये मैं आपको बताऊंगी। इनहेल, होल्ड योर फुट, इनहेल, क्लोज योर हैंड, इनहेल नियर टू योर बैक, इनहेल, exhale. Try to make your shoulders align with the exhalation and look at one point. Contract hip muscles. वापस आते हुए सबसे पहले हाथ को लेकर के जाएंगे दूसरी तरफ और दूसरा हाथ फिर आगे एंड एक्सेल। इस आसन को करने से कुछ ही दिनों में आपको बैक पेन रिलीफ होने लग जाएगा। दूसरी साइड से भी हम इस आसन को करेंगे। इनहेल, एंड एक्सेल। वापस एक्सेल। नेक्स्ट आसन जो हमारा रहेगा वो विपरीतीकरण मुद्रा रहेगा। इसको विपरीतीकरण आसन भी बोलते हैं और विपरीतीकरण मुद्रा भी हम इसे कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा लेग्स को मोड़ करके अपने बिग टोज को अपनी दो फिंगर से, अपनी इंडेक्स फिंगर और मिड फिंगर से आप अपने बिग टोज को होल्ड करेंगे, रोल करेंगे शोल्डर्स को और धीरे धीरे नीचे लेट जाएंगे। जो लोग धीरे एकदम से नीचे नहीं लेट सकते तो सबसे पहले वो नीचे लेट जाएं इस तरीके से। लेग्स को मोड़िए, टोज को होल्ड करिए और इसको स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए और अपनी तरफ इसको खींचिए। कॉन्ट्रैक्ट हिप मसल्स, सिर्फ इतना ही लेकर के जाना है। इनहेल, एक्सेल, नॉर्मल ब्रीदिंग। जो लोग अपनी टांगों को सीधे करने में असमर्थ हैं वो योगा स्टेप या योगा बेल्ट और एनी काइंड ऑफ दुपट्टा यूज कर सकते हैं। अपने पैरों में हम इसको इस प्रकार लगाएंगे। लेग्स को स्ट्रेट कीजिए और धीरे धीरे लेंथ को बढ़ाते हुए अपने घुटनों को सीधा करेंगे और पीछे की तरफ बस इतना ही लेकर के जाएंगे। और ध्यान रहे हमारे जो शोल्डर्स हैं बिल्कुल ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे एल्बो स्ट्रेट रहेंगे, सिर्फ इतना। कॉन्ट्रैक्ट हिप मसल्स। अब आसन से वापस आते हुए लेग्स को मोड़ते हुए दोनों हैंड से अपने नीज को हक करेंगे एंड देन स्ट्रेच योर टोज आउटसाइड, रिलैक्स। आसन से बाहर आते हुए अपनी दोनों टांगों को सीधा करेंगे।